गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विथ लीना। तो देखिए टाइम नहीं है खाने के लिए, बैठ के खाने के लिए रेडी हो के खाना पड़ रहा है। रेडी हो गई, हनी को खिला दी, हनी निकल भी गई रेडी हो के स्कूल जाने के लिए। तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेट हो गए। तो मैं क्या कर रही हूँ, खड़ा होके मतलब फटाफट से खा के मुझे निकलना है। तो सुबह सुबह मैं बना दी थी आज क्या बोलते हैं, चाउमीन। तो वही खा रही थी। तो या खा पी के अभी मैं निकलने के लिए रेडी हो गई। तो गाइस मैं स्कूल से आ गई, आने के साथ साथ लंच पे रोटी बना रही हूँ। आटा गुने हुए थे फ्रीज में, तो मैं 2 रोटी बना रही हूँ अपने लिए। रोटी खाने मन हो रहा है। और राइस बनाया हुआ है हनी के लिए, तो वही खिला दूँगी मैं आज। बनाने के लिए भी बहुत आलसी लग रहा है और बदन भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो उस वजह से वो हो रहा है कि हनी को खाना खिलाऊंगी और मैं रोटी खाऊंगी। तो सब्जी वब्जी भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी सब है फ्रीज़ में, कल के सब्जी भी है। तो इसलिए सब्जी नहीं बना रही हूँ। जो है जितना सब्जी है फ्रीज़ में, माँ बेटी दोनों के लिए हो जाएंगे, तो हम दोनों खाएंगे आज। तो वही है कि फ्रीज़ में 1-2 दिन से पड़ा हुआ सब्जी लोग है, तो ये सबको भी फेंकने से ख़राब होता है, मतलब ख़राब लगता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए वेस्ट नहीं करना है, तो उसी को ही गर्म करके खाएंगे। बस 2 रोटी बना लेते हैं। खाना भी रात का ही था, उसको गर्म कर दिए हनी के लिए। एंड अभी बस वो सब्जी लोग सब निकाल के गर्म कर लिए। रोटी बनने के बाद दोनों माँ बेटी आज वही खाएंगे। तो हम दोनों एक ही प्लेट में लास्ट में खाना खा लिए। मैं रोटी खाई, 2 रोटी से मेरा हो जाना था, बट हनी को क्या हुआ कि ज़्यादा खाना हो गया, वो नहीं खा पा रही थी। तो हनी के साथ मैं भी खाने लग गई थी। तो जितना सब्जी था कल का परसों का सब खाए। सब्जी बचा के रखने में वो फेंकना भी थोड़ा वो लगता है, और ज़्यादा पुराना फ्रीज का सब्ज़ी खाना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए कल का था, सुबह का और दिन का, और परसों का रात का था, तो उसको मिला के खाए दोनों। तो या ऐसे वेस्ट करना भी ख़राब है, इसलिए हस्बैंड को मुझे पता ही था वो बाहर जाना है, तो इसलिए मैंने सुबह बना के कुछ भी नहीं गई। और सुबह टाइम भी नहीं होता वैसे, तो इसलिए ऐसे खा ली। रात को बनाएंगे, क्या बनाते हैं देखते हैं। तो खा पी के यहाँ पे आ गई बर्तन धुलाने। एक गद्दा बर्तन जमा था, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के भी बर्तन थे, और अभी लंच करने के बाद एक गमला बर्तन धो लिए। तो बर्तन धुलाने के बाद देन मैं करती हूँ बाहर का काम, थोड़ा बहुत कपड़ा उपड़ा उठाना है। ये सब करके फिर हनी को भी ट्यूशन भेजने का टाइम हो जाएगा। तो देन उसको रेडी करके भेज दूँगी। उसके बाद जितना भी शाम का काम होता है वो सब कर लेती हूँ। देन फिर आप लोग के पास आती हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो शाम होते होते मेरी फ्रेंड आ गई। फ्रेंड आने की खबर दी, तो वो आ गई घर में। भुजिया इज वेरी टेस्टी, माई चाय इज टेस्टी। बोलो था, चाय कैसा लगा? ओए अंकी, मिठाई को खाना है? वाह, खाओ। बहुत टाइम के बाद मिली, बहुत टाइम में, 4 मंथ के बाद, 4 महीने के बाद ये फिर आ गई। तो गाइस लास्ट टाइम भी मेरी फ्रेंड के साथ ये ब्लॉग बनाई थी कि वो आई हुई थी माँ के घर, तो मुझे मतलब मुझसे मिलना ही है ऑब्वियसली। तो देखिए फ्रेंड लोग गए, उन लोगों को भेजे, तो उसके बाद मैं भी थोड़ा घूमने के लिए निकल गई थी, मार्केट गई थी। तो आने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो उस वजह से सिर्फ चावल बनाए, चावल एंड टमाटर चटनी विद अचार। तो यहाँ रोशनी आई हुई है, रोशनी बैठी हुई है, टीवी देख रही है। और हानि का थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो हानि को मैंने खाना वाना खिला के, उसको बटर के साथ खाना खिला के उसको सुला दी मैंने विक्स लगा के, और मैं अभी खाना खाऊँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विथ लीना। तो कैसे हो आप सब? होप सो एवरीवन इज़ वेल, मेरी तरह एकदम झकास। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आज है ट्यूसडे, कल के ब्लॉग के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में है राइस फ्राई। देखिए थोड़ा सा जल गया, चना डाली थी, चना जल गया। एनीवेज इतना भी नहीं जला, खाने लायक है, क्योंकि सुबह का टाइम में बहुत हड़बड़ी होते, तो मैं बनाते बनाते बाकी काम करते रहती हूँ। लाइक नाश्ता बनाते बनाते हनी को रेडी करती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है, तो इसलिए कभी कभी नहीं, डेली होता है, तो इसलिए मेरा कभी कभार ना ब्रेकफास्ट जल जाता है। तो कुछ नहीं, खाने लायक है आज का। तो गाइस अभी निकलते हैं स्कूल के लिए, फिर देखती हूँ
आज स्कूल से बाहर जाना है। स्कूल से मतलब घर नहीं आना है, कहीं बाहर जाना है। तो कहाँ जाना है आप लोग को दिखाती हूँ, चलिए देखते रहिए। मिलते हैं आप लोग के साथ थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए सुबह सुबह का वेदर। अभी हमको स्कूल निकलना है और वेदर की वजह से टेंशन भी लग रहा है, थोड़ा अंधेरा कर रखा है। हानी रेडी है स्कूल जाने के लिए, अभी निकलेंगे माँ बेटी, लेकिन बहुत ज़ोर से बारिश आ रहा है भाई को। 5 बज गया। अभी घर पहुंची हूँ थोड़ी देर पहले। तो कल तो सुबह बोली थी मैंने कि स्कूल से बाहर मुझे जाना है एक जगह, मतलब फ्रेंड के घर गई थी, वहीं पे लंच के लिए वहीं पे इनवाइट थे, तो लंच करने गए। तो लंच करके फिर आई अभी जस्ट। तो आज आने का ट्यूशन भी एब्सेंट हो गया उस वजह से। तो अभी फिर मार्केट निकलना है थोड़ी देर के लिए। तो वही खाली सो रही है। तो देखिए इतना धूप है, मतलब क्या बोलूँ। बेडरूम में धूप से पूरा उजाला होता है, लेकिन सिटिंग रूम में लाइट ऑन करना पड़ता है, अंधेरा होता है। तो दिन में तो बेडरूम का जो उजाला, मतलब जो धूप आ रहा है, लाइक बेल क्या बोलते हैं इसको, ऊपर से, तो वही धूप का उजाला हो रहा है पूरा मुंह में। और इधर सिटिंग रूम में फिर लाइक वो जलाना पड़ता है, लाइट जलाना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो वही है गाइस, आज का ब्लॉग बोल के ऐसे कुछ आप लोग के साथ रेसिपी शेयर भी नहीं कर की। तो देखती हूँ रात को। अभी हम लोग निकलेंगे 5:30 ऐसे को। हनी को उठाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं थोड़ा किचन में जाती हूँ, किचन में जाके देखती हूँ। मैं डिनर के लिए थोड़ा प्रिपेयर करके रखूँगी अभी। और क्योंकि हस्बैंड आएंगे, वो नहीं थे, वो आएंगे अभी। तो आने के साथ साथ फिर डिनर अच्छा ही ढूंढेंगे। तो इसलिए अभी देखती हूँ क्या प्रिपेयर करूँगी। नॉन वेज नहीं, वेज ही होगा सब कुछ। फिर भी क्या बनाना होगा देख लेते हैं, चलिए। तो गाइस यहाँ पे मैं डिनर रेडी करने जा रही थी, बट मेरी फ्रेंड की फ़ोन आई कि मुझे इमरजेंसी मतलब निकलना है। तो मैं हनी को उठाई, हनी को भी रेडी कर दी। उसके बाद मैं अपनी खुद रेडी हुई निकलने के लिए। तो अभी मैं निकल जाऊँगी, हनी और हम दोनों। आते आते थोड़ा शाम हो जाएगा होगा शायद। तो निकलती हूँ, फिर आने के बाद ही डिनर रेडी करेंगे। उसके बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो आने के बाद ही डिनर रेडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, जाके फिर आते हैं। तो गाइस रेडी होके निकल गई हनी और मैं। जो भी मैं किचन में तो काम कुछ हुआ ही नहीं। सोच रही थी कि किचन में रेडी करूँगी डिनर, बट इसको देखो, मेरे ऊपर पानी फेंकता है ये लड़की, मार खाएगी। बाय। तो किचन में कुछ भी काम हुआ ही नहीं, अभी निकलते हैं, आके फिर करते हैं। शाम हो गया, अभी 5 साढ़े 5 हो गए, निकलने को पहले। हनी सो रही थी, ऐसे उठा के लेके आ गई ज़बरदस्ती ना हनी। तो गाइस आ गई मैं मार्केट से, और आने के साथ साथ खाना बिठा दिया। और मैंने सब्ज़ी रेडी कर लिया, बैंगन आलू की सब्ज़ी, और दूसरा एक सब्ज़ी, दूसरा मतलब वो कुंदली का सब्ज़ी और दाल। तो आज बन रहा है एकदम सिंपल खाना, दाल चावल विथ सब्ज़ी। 2 सब्ज़ी बन रहे हैं साथ में, एक है कुंदली की सब्ज़ी और दूसरी है बैंगन आलू की सब्ज़ी, और पापड़ फ्राई कर लेंगे। तो आज वही खाएंगे। तो बहुत दिन के बाद ये सादा सिंपल सब्ज़ी खाना खा रहे हैं, मतलब दाल भात सब्ज़ी। तो हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज नॉन वेज वगैरह कुछ भी नहीं, वेज खाएंगे, सिंपल सीधा वेज। तो चलिए बनाते हैं सादा सिंपल सब्ज़ी और दाल भात। तो कढ़ाई गर्म होने के साथ साथ मैंने तेल डाल दी थी, उसी के साथ साथ मैंने प्याज भी डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पे काला जीरा ऐड करूँगी, जो कि मैं तेल में फटाफट से, मतलब तेल में पहले डालना होता है, मैं भूल गई थी। तो मैं प्याज डालने के बाद अभी काला जीरा ऐड करूँगी थोड़ा सा। उसके साथ साथ फिर मैं आलू भी ऐड कर दूँगी। देन फिर मैं
अपना जो भी है बैगन उसको ऐड करूँगी। पहले आलू और प्याज थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो इसमें कुछ भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, जस्ट आलू प्याज बैगन एंड हल्दी नमक, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सिंपल सादा खाना बन रहा है गाइस। तो एकदम वेरी इजी है। तो बस वही खाएंगे आज। तो यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन छील लेंगे दाल को तड़का लगाने के लिए। तो मसूर दाल को लहसुन का साथ तड़का लगाने से बहुत टेस्टी। तो इसी के साथ साथ मैं फिर कुंडली की सब्ज़ी बना लूँगी, सूखी फ्राई सब्ज़ी। कुंडली की सब्ज़ी में भी मैं प्याज यूज़ करूँगी। तो प्याज डाल दी मैंने, उसी के साथ साथ फिर मैं कुंडली भी ऐड कर दूँगी। कुंडली सिर्फ सिंपल कुंडली, आलू मिक्स नहीं है इसमें। तो उसी के साथ साथ हल्दी नमक और एक थोड़ा सा मेरे पास वेज मसाला है, वेज मसाला बोलने सब्ज़ी मसाला एक है, तो उसको ऐड करूँगी। तो देन मेरा सब्ज़ी रेडी हो जाएगा बस, और दूसरा कुछ भी मसाला ऐड नहीं करना है। देखिए मैंने कुंडली पहले से काट के रखा, तो उसको फ्राई करने के बाद फिर मैं लास्ट में दाल तड़का लगाऊंगी। तो सिंपल सी कुंडली सब्ज़ी है और सिंपल सी बैगन आलू की सब्ज़ी है। एक सब्ज़ी हो गई और एक सूखी कुंदली की सब्ज़ी बन रही है। तो उसको बना के देन मैं फिर दाल की तड़का लगाऊंगी। उसके बाद मेरे डिनर रेडी। तो दाल तड़का में भी सेम मैं एक सूखी तेज पत्ते और एक लाल मिर्च और प्याज थोड़ी सी और दो जो लहसुन छिले थे, 2-3 फुटा लहसुन दे देंगे कूट के। बस मेरी दाल तो तड़का लग जाएगा। अभी दाल तड़का लगने के बाद मेरे डिनर रेडी हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ हनी को खाना खिला देंगे। लहसुन का फ्लेवर दाल में इतना टेस्ट आता है, मतलब मसूर की दाल में लहसुन का फ्लेवर जो होता है बहुत ज़्यादा मैचिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है दोनों का जो कॉम्बिनेशन। तो यहाँ मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। तो हानी भी बहुत अच्छा से खाती है खाना, उसको लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है दाल में। तो मेरा दाल रेडी हो गए। यहाँ पे बैगन आलू की सब्ज़ी, उसके बाद यहाँ पे कुंडली की सब्ज़ी, और यहाँ पे दाल, और यहाँ पे पापड़। तो आज का ये सिंपल सा डिनर बहुत ही टेस्टी होने वाला है, पता है मुझे। तो तो चलिए खा लेते। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना तक। कल फिर मिलते हैं एक खूबसूरत से दिन के साथ।